हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लकी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीपीएससी जनरल साइंस का क्या पैटर्न है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसका कंप्लीट एनालिसिस। बीपीएससी से लेकर बाकी जो भी एग्जाम्स है जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है वो सभी कुछ डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूँ। मैंने बीएचयू से केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, आप मेरे बारे में जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लो। और यहाँ पे मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वो सारा कुछ। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आखिर पूछता क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। आप जानते हो कि 68वें बीपीएससी पैटर्न थोड़ा चेंज किया, लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बस उसके ऑप्शन में चेंज हुए हैं और नेगेटिव मार्किंग लाई है। तो बस इतनी ही चेंजेस हुई हैं, तो इसके लिए भी आपको नहीं घबराना है। जो लोग नए हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें नई हैं, जो लोग पुराने हैं उनके लिए कुछ चीज़ें उन्हें लग रहा होगा कि बदल गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं पैटर्न कि जनरल साइंस का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। एक एक चीज़ मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को देख के आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर बोलो कि 68वें में कितना क्वेश्चन पूछा गया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। हर बार बीपीएससी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कब से? तो ये आप देख सकते हो, ये आपका 65वें एग्जाम से, 65वें से अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ये 4 एग्ज़ाम, इसमें आपका 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और उसका भी एक पैटर्न है। तो देख लेते हैं। 68वें में 30 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। तो ये सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल्स को भी मैंने देखा है, सभी लोग यही बता रहे हैं कि बायो से ज़्यादा रहता है, फिजिक्स से ज़्यादा आ रहा है, केमिस्ट्री से ज़्यादा आ रहा है, कोई किसी से ज़्यादा कम नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर को देख के वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाले हैं कि किससे कितना क्वेश्चन है। तो ये आप देख रहे हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इक्वल वेटेज है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि किसी पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है, किसी से कम आ रहा है, क्योंकि हर एक पोर्शन से क्वेश्चन इक्वल आ रहे हैं। तो तीनों का इक्वल वेटेज है क्योंकि 10 क्वेश्चन हैं। 67वें में भी देख लो, यही पैटर्न है, 30, 10। अगर 67वां का आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो भी जान लो। 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, एक बार कैंसिल होके री एग्ज़ाम फिर से हुआ था और री एग्ज़ाम का भी यही पैटर्न था। उसमें भी 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 65वें की बात करो तो यहाँ पे वेरिएशन आपको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि 65वें में 30 क्वेश्चन तो पूछा गया था, लेकिन 7 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, 12 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के और 11 क्वेश्चन थे बायो के। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे? केमिस्ट्री से पूछा गया था। अब अगर 64वें और 63वें की बात करो तो पहले 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी कि 20 क्वेश्चन रहता था और कोई भी पैटर्न हो सकता था। फिजिक्स में 11 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन और बायो में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसमें? 64वें में। और इसमें देख रहे हो 0 है, 16 है, 4 है। तो पुराना भूल जाओ, क्योंकि पिछली बार से जो भी ये पैटर्न है वो आपके एग्जाम का एक अलग ही पैटर्न है। और वो क्या पैटर्न है तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरह का 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कहाँ से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक एक करके मैंने वो भी एनालाइज करके हर एक साल का डाला हुआ है टॉपिक की। हर साल फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक थे, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक थे और बायो के कौन कौन से टॉपिक थे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर आप, जो लोग भी हिंदी वाले हैं, काइंडली घबराइएगा नहीं, और अगर आप कमेंट करोगे तो हम फिर से इस वीडियो को पूरे हिंदी में लेकर आएंगे। बट मुझे लगता है कि टॉपिक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 65वें में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहाँ कहाँ से था, तो वो था करंट का, सेमीकंडक्टर का, मॉडर्न फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन का एंड लाइट एंड वेव का, यानी कि विद्युत, प्रकाश और वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस तरह के क्वेश्चन, प्लस माइक्रोवेव या किसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस मेजरिंग डिवाइसेस का और मॉडर्न में सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन रहे हैं। प्लस विद्युत में क्वेश्चन रहा है, रेसिस्टेंस से रिलेटेड या फिर कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज से रिलेटेड या कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा किसका? 65वें का ये पैटर्न था। अगर 66वें में भी देखो तो यहाँ पे भी यूनिट और मेजरमेंट है, यानी कि यूनिट और मेजरिंग डिवाइसेस, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद लाइट,
वेव एंड हीट यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ताप हो या आपका लाइट हो यानी कि प्रकाश हो या आपका वेव हो, तरंग जिसे हम कहते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये 66वें का पैटर्न है। अगर 67वें में पूछो तो यहाँ भी लाइट वेव, मॉडर्न, मेजरिंग डिवाइसेस और यूनिट और मेजरमेंट, तो यही 5-6 टॉपिक हैं जिससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। 67वें री एग्जाम का भी देखोगे तो इसमें क्या है, लाइट है, मैग्नेटिज्म है, वेक्टर है, ग्रेविटेशन है और स्पीड है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें और ऐड हो गई हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, स्पीड हो गया, तो आपको स्पीड और प्लस मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यानी कि मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं, न्यूटन का जो लॉ है तीनों, वो आपको पढ़ लेना है और प्लस ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लेना है और वेक्टर, लाइट और मैग्नेटिज्म, ये तो है ही। लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट के सवाल हमेशा ही रहे, तो ये आपको पढ़ना है। अब आप देख रहे हो 67वें री एग्जाम का, 68वें में भी लाइट वेव, मॉडर्न, स्पीड और रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के कुछ सवाल थे इस बार। तो ये पैटर्न है फिजिक्स का। तो आपने देख लिया कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिससे फिजिक्स के मतलब पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें अगर देखो ओवरऑल सबका एनालिसिस करके देखोगे तो सबसे ज़्यादा लाइट से क्वेश्चन है, इसके बाद वेक्टर है, मेजरिंग डिवाइसेस है, यूनिट मेजरमेंट है और वेव है, हीट है, रेडियो एक्टिविटी है, स्पीड से कुछ क्वेश्चन है। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए आपके फिजिक्स के लिए। अब अगर बात कर लो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसके इसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स की तैयारी कर सकते हो जनरल साइंस के लिए। हम तो आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ें एकदम डिटेल में, शुरू से स्टार्ट करेंगे और सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। 65वें में सबसे ज़्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, स्टेट्स ऑफ मैटर, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, मेटल, नॉन मेटल और एसिड और बेस यानी कि क्षार और अम्ल, मेटल, नॉन मेटल, धातु धातु जिसे हम कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स, बायोमोलिक्यूल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का क्या स्टेट है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, उससे रिलेटेड सवाल है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि उससे सवाल हमेशा रहे हैं, 2-3 सवाल रहते हैं। इसके बाद अगर देखो 66वें में, तो इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मेटल, नॉन मेटल है, एसिड बेस है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है और केमिकल बॉन्डिंग है। अब इसके बाद 67वें देखो तो इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलीमर, एसिड बेस, ओर एंड मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर। 67वां री एग्जाम में भी सेम पैटर्न, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस, ओर एंड मिनरल एंड मेटलर्जी के सवाल थे। 68वां में अगर देखो तो स्टेट्स ऑफ मैटर, एसिड बेस, ओर एंड मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसी के सवाल 68वें में भी थे। तो यानी कि आपके लिए केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस, ओर्स एंड मिनरल्स, और इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग का कुछ छोटा बहुत चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो गए जिससे आपको तैयारी करना ही करना है, क्योंकि आप देख रहे हो हर बार उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का ये वीडियो होने वाला है। अब इसके बाद एट लास्ट बच जाता है हमारा बायो। तो बायो की अगर बात करो तो 65वें में प्लांट न्यूट्रिशन, बायोमोलिक्यूल, बोन्स, मॉर्फोलॉजी, सर्कुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम एंड डिजीज, इससे सवाल पूछे गए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, पहले डिजीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजीज, उससे रिलेटेड वैक्सीनेशन वाला चैप्टर, मतलब वैक्सीन से रिलेटेड सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, प्लस प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। सिंपल समझ लो, प्लांट की जो फिजियोलॉजी है मतलब फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के सवाल हर बार रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 66वें में भी सबसे पहले डिजीज है, एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि हार्मोन से रिलेटेड, कौन सा हार्मोन कहाँ से किस ग्लैंड से रिलीज होता है, ये सारा कुछ, प्लस डाइवर्सिटी प्लांट का, फोटोसिंथेसिस, बोन सेल सर्कुलेशन। 67वें में भी देखो तो फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट मूवमेंट, सर्कुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम एंड डिजीज। तो यहाँ पे 3 पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला बोन्स, सर्कुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम। सर्कुलेशन यानी कि ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये हर बार पूछा गया है। 67वां री एग्जाम में भी देखोगे तो प्लांट न्यूट्रिशन, डिजीज, एंजाइम्स, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन। 68वें में भी सेम पैटर्न है, बोन्स है, प्लांट डाइवर्सिटी है, सर्कुलेशन है, डिजीज है, फोटोसिंथेसिस है और प्लांट मूवमेंट है।
तो आप ये सब देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा हमारी हड्डियों के बारे में, हमारे ब्लड के बारे में, यानी कि हमारे बॉडी में जो रक्त है उसके प्रकार के बारे में, प्लस जो बीमारियां हैं इंसानों के शरीर में जो हो रही हैं बीमारियां, वो किसके कारण हो रही हैं, क्या वो जीवाणु के कारण हो रही है, विषाणु के कारण हो रही है, कवक के कारण हो रही है, किसके कारण हो रही है, तो ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं। प्लस आप देखोगे तो प्लांट की में फोटोसिंथेसिस कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या श्वसन की क्रिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या जो जाइलम और फ्लोएम है इससे रिलेटेड कुछ सवाल है। तो प्लांट फिजियोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और एक एक टॉपिक को आप पढ़ जाओ, क्योंकि हर बार आप देख रहे हो, हर बार ये पिछले 65वें से लेकर 68वें तक की बात कर रहे हैं हम इसमें। प्रकाश संश्लेषण, हड्डियाँ और रक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं और हम यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। आई होप आपको ये पसंद आएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत हुई है।